ट्वेल्थ वाले सभी बच्चे ध्यान दें, आज का ये नया अपडेट है आपके लिए। सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा, आज की न्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ यही है कि साफ साफ वो बोल रहे हैं, हमारे निशंक जी यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी सीधे सीधे बोल रहे हैं कि ट्वेल्थ वाले परीक्षाओं को रद्द ना समझें, अपनी तैयारी करते रहें। पता क्या होता है कि काफ़ी दिन पहले मीटिंग हुई थी, तब कोई निर्णय नहीं हुआ तो बच्चे क्या करें, बौखला गए। यूपी बोर्ड के कम, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के तो बाहर धरना देने तक आ गए। तो और ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं कि कैंसिल द बोर्ड एग्जाम, सेव द स्टूडेंट्स लाइफ, इस तरीके से ट्रेंड चल रहा था। उनको बहुत ज़्यादा सरकार की आलोचना चल रही थी, तो भैया इनने क्या किया, फिर से मीटिंग रख दी। ठीक है, मीटिंग में फिर कुछ नहीं हुआ तो अब फिर से वही चीज़ ट्रेंड करने लगी स्टूडेंटों की। लेकिन स्टूडेंट की आवाज़ को दबाने के लिए ये क्या करने लगते हैं, एक मीटिंग रख देते हैं, तो बच्चों का ध्यान मीटिंग पर जाता है, वहाँ से ट्रेंड पे थोड़ा कम हो जाता है। मीटिंग में क्या है, पूरे दिन मीटिंग करेंगे, शाम को आके बोलेंगे कि अगली 1 तारीख दे देंगे। ऐसी अब कल मीटिंग हुई, ठीक है, कल मीटिंग होने के बाद में अब तारीख रख दी कि 25 तारीख तक फैसला दो। मतलब क्या करो कि वो दो। भैया ये बताओ, आप पहले नहीं कर सकते हो क्या? स्टूडेंट्स की लाइफ इतनी कमज़ोर है कि मतलब आप बार बार धक्का देते रहो। ठीक है, तो पहले तो ये न्यूज़ देखो, पहले न्यूज़ के बाद में विश्लेषण करते हैं इन चीज़ों का। ठीक है, पहले न्यूज़ देखिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं, राइट। और सभी बच्चे याद रखना, आज ट्विटर पर ट्रेंड चलाएंगे, कोई भी बच्चा मिस ना करे। 10 बजे या 10:30 बजे लाइव आऊँगा मैं, और तभी आपका ट्विटर पर हम सभी बच्चे, यूपी बोर्ड के स्पेशली मैं सबको जोड़ना चाह रहा हूँ एक साथ। आपके कोशिश करेंगे, एक कोशिश तो कर ही सकते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, उसके लिए एक मुहिम छेड़ेंगे हम सब मिलकर, राइट। तो पहले इस क्लिप को देखिए, फिर आगे मैं बात करता हूँ आपसे। अमर उजाला की ये न्यूज़ है, क्या न्यूज़ है देखते हैं। ये देखिएगा, आपको साफ साफ विजिबल हो रहा है, सीबीएसई बोर्ड रद्द नहीं हुई 12वीं की परीक्षाएं, फैसले पर शिक्षा मंत्री निशंक ने कही बड़ी बात। तो ये सीबीएसई की बोर्ड की बात नहीं है, ये सभी राज्यों के बोर्ड की, यानी सभी राज्यों की 12वीं की परीक्षा की बात चल रही है। इसमें कही है, वो देखिएगा अभी क्या क्या बात कही है। देखिए, ये अमर उजाला की न्यूज़ है, देवेंद्र शर्मा ये पत्रकार जी हैं, और 23 मई 2021 10:18 यानी कि रात पीएम की, यानी कि रात अपडेट हुई है ये न्यूज़, रात 10:12 पर। यानी कि ये आपके लिए देखना बहुत ही अति आवश्यक है। देखिए इसका सार क्या लिख रखा है इसने, इस न्यूज़ में इसका सार है, ये देखिएगा, यहाँ पर दिखाते हैं कि परीक्षाओं के आयोजन को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 25 मई तक लिखित में अपनी प्रतिक्रिया भेजेंगे। केंद्र शिक्षा मंत्रालय उन सभी सुझावों पर विचार करेगा और जल्दी ही अंतिम निर्णय लेगा। मतलब सभी राज्य अपनी लिखित में प्रतिक्रिया भेजेंगे, अपने सुझाव भेजेंगे केंद्र को, फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय या केंद्रीय शिक्षा यानी जितना भी केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो उस सुझावों को देखेगा और फिर अंतिम निर्णय लेगा। और जो अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो भी निर्णय होगा वही सभी राज्यों को मानना पड़ेगा, राइट। आगे देखते हैं, देखिएगा ये हमारे निशंक जी हैं, ठीक है। तो आगे देखिएगा, ये इसमें क्या लिखा हुआ है, पूरी न्यूज देखिए। सीबीएसई बोर्ड 12वीं कक्षा के विद्यार्थी सतर्क रहें और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। तैयारी सभी को करते रहना, सीबीएसई बोर्ड की ही बात नहीं है, सभी बोर्डों की, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। देखते हैं आगे, देखो, सभी विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें क्योंकि अभी उनकी परीक्षाएं रद्द नहीं हुई हैं और ना ही आधिकारिक तौर पर कोई निर्णय हो सका। रविवार को हुई उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। क्या स्थिति स्पष्ट की है, जरा समझते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमने 12वीं कक्षा के सीबीएसई और अन्य राज्यों के बोर्डों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं पर चर्चा की। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अन्य राज्यों के बोर्डों की परीक्षा और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा पर चर्चा की, और अन्य पाठ्यक्रमों के लिखित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाएं जैसे कि आईआईटी, नीट, जितने भी AIEEE, जितने भी इंट्रेंस एग्जाम है, वो कॉलेजों के एडमिशन के इंट्रेंस एग्जाम, वो प्रवेश परीक्षाओं पर विचार विमर्श किया। परीक्षा की प्रतिक्रिया अवधि और समय पर आम सहमति थी। यानी कि जो वहाँ पर मोस्टली जो राज्य के सभी बैठे थे, राज्य के सभी शिक्षा मंत्री बैठे थे, राज्य के सभी उप मुख्यमंत्री बैठे थे, तो उनकी सहमति थी कि हाँ ये हो, और बाकी सभी। और देखो, और आगे इसमें क्या लिखा हुआ है वो भी समझो। परीक्षाओं के आयोजन को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 25 मई तक लिखित में अपनी प्रतिक्रिया भेजेंगे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उन सभी सुझावों पर विचार करेगा और जल्दी ही निर्णय लेगा। मतलब क्या है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 25 मई तक अपनी लिखित में प्रतिक्रिया भेजेंगे, यानी कि अपना के पेपर कराने हैं या नहीं कराने हैं तो कैसे कराने हैं, अपने सुझाव ये केंद्र को भेजेंगे और उस पर जल्दी ही अंतिम निर्णय लेगा। कौन लेगा? शिक्षा मंत्रालय की प्राथमिकता सभी परीक्षार्थियों को सुरक्षित माहौल में परीक्षा कराना है। देखो ये लाइन देखो कितनी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय की प्राथमिकता सभी परीक्षाओं को सुरक्षित माहौल में कराना है। मतलब ये लाइन जरा ढंग से पढ़ लो एक बार और, कि भैया शिक्षा मंत्रालय की प्राथमिकता सभी परीक्षाओं को सुरक्षित माहौल में कराना है। मतलब ये परीक्षा कराएंगे, सुरक्षित माहौल कुछ नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी से सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि आपका ये समय कितना बचा है, अब यहाँ में तैयारी करोगे आप, IIT प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करेंगे या बोर्ड की तैयारी करेंगे? बोर्ड की तैयारी भी होगी तो भैया कहाँ पर इतनी सुरक्षा कहाँ पर है? 2-2, 3-3 लाख मरीज निकल रहे हैं अभी भी स्थिति कब नहीं हुई है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, अब आगे देखो। ठीक है, वीडियो को अभी इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, इस न्यूज़ से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि भाई ये वाले केंद्रीय जो मंत्रालय है ये सीधे सीधे बोल रहा है कि बच्चे पढ़ाई करते रहें और केंद्रीय मंत्रालय की प्राथमिकता है कि परीक्षाएं सुरक्षा ढंग से कराई जाएं। सुरक्षा ढंग से कराने का मतलब ये है कि वो परीक्षा कराएंगे और परीक्षा चलो सुरक्षा ढंग से कराओ। हमारे बच्चे इतने कमज़ोर नहीं है, परीक्षा देने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? 100% पूरी, कि सिंगल बच्चे को भी कोरोना नहीं होगा। इस चीज़ की पहले गारंटी होनी चाहिए नहीं। और फिर दूसरी बात कि समय के साथ, क्योंकि अब मान लीजिए आपकी सितंबर अक्टूबर की ये बोल रहे हैं कि तब पेपर होंगे, तब पेपर होने से फ़ायदा क्या? क्यों? क्योंकि उसके तुरंत बाद एंट्रेंस लेने लगोगे आप, तो बच्चा बोर्ड की तैयारी करे या एंट्रेंस की तैयारी करे? तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाएंगे, ट्विटर पर। तो जो बच्चे ट्विटर नहीं चलाना जानते हैं वो अभी तक सीख लें, चला लो, राइट। लेकिन आज शाम को नहीं, दोपहर को 10 या 11 बजे, 10 और 11 बजे के बीच में आज हम अपना ट्रेंड कराएंगे, अपना कमेंट करेंगे। ठीक है, और तब तक करते रहेंगे जब तक पूरी तरह से कोई आपके लिए, हमारे लिए खुशी वाली न्यूज़ ना आ जाती है, राइट। चलिए, तो सभी बच्चे याद रखना 10 बजे का टाइम, 10 बजे ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे। कोई भी बच्चा मिस ना करे। इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंचा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, राइट। और मतलब शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा लाइक करते हो, जितना ज़्यादा कमेंट करते हो, पॉजिटिव कमेंट, तो उससे क्या होता है, वीडियो वायरल होती है, राइट। शेयर करो, अपने स्टेटस पे लगाओ, हर जगह। यदि आप चाहते हो कि एग्ज़ाम कैंसिल होने में आपके साथ हो, ऐसा है, मैं और आप मिलकर करेंगे और आप भी शेयर करोगे और भी बच्चे जुड़ेंगे, तभी जाके कुछ हो पाएगा। यदि सोचोगे मैं अकेला कुछ कर लूँ, कुछ नहीं होगा। यदि आप सोच रहे हो कि आप अकेले कर लोगे या हम दोनों मिलकर कर लेंगे, नहीं, सभी को मिलना पड़ेगा, सभी को एकजुट होना पड़ेगा, अपनी एकता दिखानी पड़ेगी, तभी जाके कुछ हो पाएगा। तो यदि आप चाहते हो तो जाके नहीं, सभी के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे बच्चे जुड़ सकें। और जो भी कोई भी टीचर जो यूट्यूब पर पढ़ाता हो, यदि वो इस वीडियो को देख रहा हो तो मेरी उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों का साथ दो, क्योंकि आप ये बच्चे हैं तो हम हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं, राइट। तो यही इन्हीं के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। तो क्यों ना मिलजुल के इन बच्चों का साथ दिया जाए अब, ताकि इन बच्चों का जो लाइफ और फ्यूचर दोनों बच सके, राइट। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दें, आज 10 बजे हमसे जुड़ें और हमारा जो अभियान है उसको सफल बनाएं। ठीक है, मिलेंगे एक दूसरे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।